हेलो गाइस, आज हम एक और एसएमई आईपीओ की बात करने वाले हैं। ये करंटली आईपीओ लाइव है, तो हम इसकी थोड़ी की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम है मैक्स वोल्ट एनर्जी। ये कंपनी लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर करता है। उसके अलावा ये सप्लाई भी करता है ग्राफीन बैटरी पैक्स और बैटरी चार्जर्स, जो ये खुद डिज़ाइन और डेवलप करते हैं और अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के चैनल से बेचते हैं। और ये फ़िलहाल बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है कंपनी, और पिछले 2-3 सालों में इनने काफ़ी केपेक्स किया है। आप अगर इनकी बैलेंस शीट देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो सब बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, जो इनके फिक्स्ड एसेट्स है बेसिकली। और काफ़ी केपेक्स किया है। कंटिन्यूअली अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एडिंग प्लांट्स एंड मशीनरीज इनकी जो ऑलरेडी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये थोड़ा अपना काम आउटसोर्स भी कराते हैं। रेशियो 85-15 है पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली। 85% मैन्युफैक्चर करते हैं और 15% ये थोड़ा चीज़ें अपने जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो आउटसोर्सिंग के थ्रू प्रोक्योर करते हैं। ये जैसे का इन्होंने थोड़े एग्जांपल बताए हैं कि जैसे लेड बैटरीज और बैटरी चार्जर्स वगैरह, ये इनके कंपोनेंट्स वगैरह ये बाहर से आउटसोर्स करवाते हैं और फिर खुद बेचते हैं ये खुद के डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। और इनके काफ़ी सारे सर्विस सेंटर्स भी हैं, यूपी, दिल्ली, बिहार, एमपी, गुजरात। और जो इनके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये मोस्टली अपनी सेल्स डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू करते हैं। इनके काफ़ी सारे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं थ्रू आउट इंडिया, बहुत सारी स्टेट्स में है। मेजर रेवेन्यू पोर्शन थोड़ी बहुत स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, बट मोस्टली काम उनके थ्रू ही करते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली OEMs जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको ही बेचते हैं। बट मोस्टली ये जो काम करते हैं वो जो ये सेल्स करते हैं वो अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू करते हैं। तो इनके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास एक्सेस है सर्विस सेंटर्स का भी। तो अगर ज़रा सी भी कोई दिक्कत आती है तो जो भी इनके डीलर्स बेच रहे हो वो सर्विस सेंटर पे जाके वो इश्यूज रिजॉल्व करवा सकते हैं। और ये कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कंपनी बेस्ड आउट ऑफ गाज़ियाबाद है, उत्तर प्रदेश। इनका मेजर रेवेन्यू दिल्ली, यूपी, एमपी और हरियाणा से आता है। दिल्ली से लास्ट ईयर 32% था, यूपी से 34% था, हरियाणा से 13% था और एमपी से 5% के अराउंड था। और इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर भुवनेश पाल सिंह, मिस्टर विशाल गुप्ता एंड मिस्टर सचिन गुप्ता। इनकी जो प्री इशू होल्डिंग है वो 57.28% है, जो काफ़ी लो बोलूँगा मैं कि है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत इक्विटी डाइल्यूशन कर चुके हैं थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट्स एंड प्रेफरेंशियल इशू। और ये जो चीज़ है ये आपको बताती है कि ये कंसिस्टेंटली कैपिटल ऑलरेडी पहले रेस कर चुके हैं इस आईपीओ से पहले। इस वजह से इनकी जो प्री इशू होल्डिंग है वो बहुत कम है। पोस्ट इशू ये और भी कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा वो स्किन इन द गेम जो प्रमोटर्स का है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इससे क्या थोड़ा अगर हाई रहता है तो एक इंसेंटिव रहता है प्रमोटर के पास ज़्यादा। बट एज सच लो डज नॉट मीन दैट दे वोंट फोकस ऑन द कंपनी, बट स्टिल ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। लास्ट जो इन्होंने इक्विटी डाइल्यूशन किया था वो 93 रुपीज़ पे इन्होंने की थी, प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल इशू। और अब जो ये इशू लाएंगे वो उसका प्राइस बैंड होगा 171 से 180 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट जो भी जिन भी इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा इस इशू के थ्रू, उनको लिस्टिंग पे अगर ये इसी प्राइस बैंड में लिस्ट हो जाती है, किसी प्रीमियम या किसी लॉस पे लिस्ट नहीं होती, तो फिर उनका ऑलमोस्ट डबल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो एक बार हम आगे जाके वैल्यूएशन की बात भी करेंगे कि क्या ये प्राइस बैंड पे जो वैल्यूएशन आ रही है वो सही है या नहीं। बट अभी हम इशू की बात करते हैं कि करना क्या चाहते हैं इशू के थ्रू। तो दो कंपोनेंट्स है, एक छोटा सा कंपोनेंट ऑफर सेल भी है और बाकी फ्रेश इशू है। ऑफर सेल जैसे हमने बात की थी पहले कि इन्वेस्टर्स थोड़ा सा नेगेटिवली देखते हैं, तो इसमें भी है ऑफर फॉर सेल का छोटा सा कंपोनेंट। 1/5 कंपोनेंट जो है इशू का वो ऑफर फॉर सेल है, और 4/5 कंपोनेंट जो है वो फ्रेश इशू है, जिसके थ्रू ये बेसिकली दो चीज़ें करना चाहते हैं।
एक तो ये अपनी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, और दूसरा है एक नई रिसाइकलिंग बैटरी लाइन डालना चाहते हैं। इसके लिए इनने टोटल 24.27 CR इशू का इस चीज़ में लगेगा। तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ये और एडिशनल प्लान्स एंड मशीनरीज डालना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं ये अपनी फैक्ट्री पे, बार बार नए नए प्लान्स एंड मशीनरीज लगवा रहे हैं रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, और ये आगे भी यही करना चाहते हैं। इनसे इनने बोला है कि जो इनकी एस्टिमेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 266 मेगावाट पर आवर पर एनम पे पहुंच जाएगी, और जो इनकी ESS की जो कैपेसिटी है विच इज़ द एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन, वो इंक्रीज़ होके 450 MWH पर एनम पे आ जाएगी। तो ये वैसे तो पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं, बट काफ़ी रैपिड पेस से ये एक्सपैंड कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि फ़िलहाल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सही है कंपनी की, ओवर 90% है जो इनने बता रखा है अपने DRHP में। तो दैट मीन्स दे आर यूटिलाइजिंग वट एवर एडिशनल केपेक्स दे डू वेरी प्रॉपरली। तो आगे जाके ये भी ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या ये प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और क्या वो सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, कि जो भी उनका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं इज़ दैट नंबर कन्वर्टिंग इनटू सेल्स और नॉट। तो वो हमको ट्रैक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो ये करना चाहते हैं वो एक नई रिसाइकलिंग बैटरी लाइन डालना चाहते हैं, और इससे क्या होगा कि ये यूज्ड बैटरीज खरीद पाएंगे। तो थोड़ा सा इनके प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी होगा, क्योंकि ये बल्क परचेज़ कर पाएंगे यूज्ड बैटरीज़ का एज रॉ मटेरियल। और वही नहीं, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगा और ओवरऑल एफिशिएंसी पे फ़ायदा होगा। तो इट्स अ गुड मूव आई फील कि ये यूज्ड बैटरीज एज रॉ मटेरियल खरीदे और उसको रिसाइकिल करे। तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है बिज़नेस के लिए। अब एक्सपर्टीज़ इनकी क्या है क्या नहीं, वो आगे जाके सेल्स नंबर ही बताएगी कि आर दे एबल टू डू इट एफिशिएंटली और नॉट, बट वो भी चीज़ है जो हमको ट्रैक करनी पड़ेगी। कमेंसमेंट डेट इन्होंने एज सच बताई नहीं कि कितना टाइम लगेगा और कितने कब से ये पूरा जो ये इन्वेस्टमेंट है वो कैश में, मतलब बिजनेस कब से कमेंस हो पाएगा, कमर्शियली इनको कब से इसका इफेक्ट इनकी बुक्स में दिखेगा। तो वो इन्होंने बताया नहीं। तो लेट्स सी कि आगे जाके बिजनेस क्या डिस्क्लोजर करता है, तो वो ट्रैक करते रहेंगे हम वो भी साथ साथ। फाइनेंशियल्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा जब इतनी हाई स्पाइक आता है फाइनेंशियल नंबर्स में, तो आई थिंक यू शुड बी वेरी, क्योंकि इनके FY22 में 6 करोड़ का रेवेन्यू था, जो FY24 में 48.78 CR हो गया। तो यूजली कंपनीज जब लिस्ट होती है तो कभी कभार ये आर्टिफिशियल स्पाइक आपको दिखता है, और ये थोड़ा सा वरीसम है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये जो सेल्स नंबर है वो सही है या नहीं, क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं, आगे जाके क्या ये नंबर मैनेज कर पाएंगे और इससे ज़्यादा ग्रो कर भी पाएंगे या नहीं। तो ये सब चीज़ें पता नहीं। पैट इनका 1 लाख था FY22 में, जो FY24 में 5 CR हो चुका है। EBITDA मार्जिन्स 2% से 13% तक पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं स्पाइक बहुत ह्यूज है। कंपनी ऑपरेशंस सिर्फ 2019 में ही शुरू किए हैं, तो ऐसे एज सच पास्ट हिस्ट्री भी बहुत नहीं है कंपनी की, हम ट्रैक कर पाए कि पहले कितना क्या सेल्स थी, क्या नंबर था, क्या मार्जिन्स थे। तो वो चीज़ एक है जो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए कि आपको पता नहीं। तो द बेस्ट वे टू ट्रैक दिस इज़ टू वेट फॉर अ फ्यू क्वार्टर्स, और देखो कि कंपनी क्या ये नंबर्स अचीव कर पा रही है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्या हाफ ईयरली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो दे माइट नॉट गिव द नंबर्स, बट हाफ ईयरली बेसिस पे क्या ये नंबर्स अचीव हो रहे हैं। तो वो थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा आपको। और इस साल ने फर्स्ट हाफ में 41 CR रेवेन्यू क्लॉक कर लिया, पैट 4.77 CR। तो अगेन बहुत अपटिक है। ठीक है, ये केपेक्स भी कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटीज़ भी बढ़ा रहे हैं, तो मे बी दीज नंबर्स आर ट्रू, आई कॉन्ट से फॉर श्योर, बट ये ट्रैक करना पड़ेगा। थोड़ा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी था लास्ट ईयर, ओवर 10 CR इनकी एक MS वोल्ट एम्प कंपनी है प्रमोटर की, तो उससे। तो क्या ये जो नंबर है वो सिर्फ दिखावे का है या क्या ये एक्चुअल नंबर है, वी डोंट नो। तो थोड़ा सा उस पर आप फोकस करिएगा। ट्रेड पेबल्स भी इनके बढ़ते जा रहे हैं। कभी कभार बिजनेस ट्रेड पेबल जब सेल्स बूस्ट दिखाता है तो उनके ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीव्स आपको बढ़ते हुए भी दिखेंगे। इनकी बोरिंग्स बहुत बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर।
एक पार्ट हमने जो मिस कर दिया कि इनका फ्रेश इशू में दे ऑल्सो वांट टू पे बैक बोरिंग्स, वी मिस दैट पार्ट एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनने बहुत सारे शॉर्ट टर्म लोन्स ले रखे हैं, लॉन्ग टर्म भी है बट मेजॉरिटी शॉर्ट टर्म लोन्स है, जो अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन्स है जिन पे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ये सारा पे बैक कर देंगे, जो जिसके लिए इनको 8.89 CR चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर पॉजिटिव फॉर द बिजनेस। तो जो इनकी बोरिंग्स बढ़ती हुई दिखेगी आपको, वो आपको आगे जाके नहीं दिखेगी, क्योंकि वो सारी ये पे बैक कर देंगे। तो ये चीज़ हम मेंशन करना भूल गए, बट टेक अ नोट ऑफ दैट। तो बोरिंग्स तो ये पे बैक कर देंगे, बट कैश फ्लो सिचुएशन थोड़ी टाइट रहेगी। फिलहाल नेगेटिव है पिछले 3 साल से CFO, आगे जाके भी आई थिंक इट विल बी नेगेटिव बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। तो वो चीज़ थोड़ा सा इनके कैश फ्लो पे दिक्कत देगी ऑब्वियस। और इनके जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो आपको डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखेगा बैलेंस शीट में। तो कंपनी ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, बट इनके कैश फ्लो सिचुएशन और नंबर्स हमको ट्रैक करते रहने पड़ेंगे, एज वेल एज द मार्जिन आर दे सस्टेनेबल और नॉट। थोड़ी बहुत रिस्क कंपनी में जो है वो, एक तो लिमिटेड ऑपरेशनल हिस्ट्री है, 2019 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके बाद 2020 से ही इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है प्रॉपरली। तो हम पास्ट ट्रैक नहीं कर सकते इसका प्रॉपरली कंपनी का, तो एक रिस्क ये है। और एक और चीज़ है कि इनका जो मेजर रेवेन्यू जो आता है वो ई स्कूटर की बैटरी बेच के आता है, जो 90% 95% तक भी जाता है। तो अगर इस पे ज़रा सा भी हिट पड़ता है तो इनके रेवेन्यूज़ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ये कंपनी जिस लाइन में है उसमें कांस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है आपको, यू हैव टू बी अहेड ऑफ द मार्केट, या फिर मार्केट के साथ साथ आपको ग्रो भी करना पड़ता है। बट इनके R&D डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही, दिस ओनली 1 person वर्किंग, तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिकॉज इन दिस लाइन ऑफ वर्क यू नीड टू कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट इन R&D, बट इसमें वो नहीं हो रहा है। और इनका जो डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनका मेन सोर्स ऑफ सेलिंग है, जिसके थ्रू ये बिज़नेस करते हैं, वो भी थोड़ा कम हो गया है लास्ट ईयर से कंपेयर्ड। इस साल लास्ट ईयर इनके टोटल डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स 239 थे, जो इस साल फर्स्ट हाफ तक 196 ही रह गए, 43 डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स कम हुए। उसका रीज़न उन्होंने नहीं बताया, बट दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट यू शुड आस्क कि ऐसा क्यों हुआ। वैल्यूएशन की बात करें तो 196 CR की मार्केट कैप पे आएगी। लास्ट ईयर पैट विच इज़ 5.2 CR, उसके बेसिस पे 37-38 टाइम्स होगा। इस साल फर्स्ट हाफ के पैट को अगर हम एनुअलाइज करते तो 20 से 21 टाइम्स पी पे कंपनी लिस्ट हो रही है। बहुत हाई लगा मेरे को ये वैल्यूएशन, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट द कंपनी हैज़ टू ओवरकम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीलर्स कम हो रहे हैं, कैश फ्लो सिचुएशन टाइट है, कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रही है विच इज़ पॉजिटिव, बट लिमिटेड ऑपरेशनल हिस्ट्री है, मार्जिन सस्टेनेबल है या नहीं। तो काफ़ी सारे डाउट्स खड़े होते हैं इस बिज़नेस को लेके। आई मे बी रॉन्ग, ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है आगे जाके, और क्या करेगी वो तो हमको ट्रैक करना पड़ेगा, बट आई विल नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी राइट नाउ। आई विल ट्रैक इट फॉर द नेक्स्ट 6 month पीरियड, फॉर द नेक्स्ट 1 year टू सी कि क्या अपडेट्स है बिजनेस में, क्या ये केपेक्स नंबर्स में कन्वर्ट हो रहा है, इज़ द कैश फ्लो सिचुएशन इम्प्रूविंग, आर दे एबल टू इंक्रीज देयर नेटवर्क, डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और क्या नए और प्रोडक्ट्स ला रहे हैं बिजनेस में, आर दे एबल टू इन्वेस्ट मोर इन R&D, एंड so many things that you have to track which currently are a question mark with this business. ऑलरेडी पहले बहुत कैपिटल रेस कर चुके हैं, सो दे डेफिनेटली नो हाउ टू गेट मनी, वो कर भी रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। बट अभी फ़िलहाल कंपनी थोड़ी क्वेश्चनेबल लग रही है बहुत सारे पैरामीटर्स पे, बट इफ़ दे आर एबल टू प्रूव इट विद इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, देन डेफिनेटली ये एक इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी लग सकती है। फिलहाल के लिए आई विल अवॉइड दिस कंपनी। बाकी यू हैव द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है।